हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटली चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज की सीरीज में आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं सॉर्टिंग आपका। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बबल सॉर्ट पढ़ा था आपका, जिसको मैंने आपको डिटेल में करके दिखाया था कि हम नंबर बेस, मैंने आपको डिटेल में दिखाया था कि नंबर्स को हम कैसे बबल सॉर्ट की हेल्प से सॉर्ट करेंगे। फिर मैंने आपको स्ट्रिंग्स को सॉर्ट करके दिखाया था बबल सॉर्ट से आपका। और फिर मैंने आपको ये भी दिखाया था कि अगर आपको नेम के बिहाफ पे एज को भी अगर आपको सॉर्ट करना है तो हम किस प्रकार से करेंगे आपका। देखिए, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिलेक्शन सॉर्ट आपका। देखिए, पहले तो सिलेक्शन सॉर्ट होता क्या है वो जानिए। देखिए, मैंने एक छोटा सा नीचे एग्जांपल भी रखा है। तो देखिए, पहले बात तो सॉर्टिंग है क्या आपका। देखिए, सॉर्टिंग का मतलब होता है कि एक अनऑर्डर्ड डेटा को एक ऑर्डर में लेके आना। नीचे देखिए आपका जो एग्जांपल है 2 5 1 3 4, ना तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर में है ना ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो इसको सॉर्ट करना, इसको एक ऑर्डर में लेके आना, आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको कहते हैं सॉर्टिंग आपका। तो सॉर्टिंग कई मेथड से होता है आपका। बबल सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है, आपका इंसर्शन सॉर्ट है, आपका आपका क्विक सॉर्ट है, आपका आपका मर्ज सॉर्ट है, आपका आपका हीप सॉर्ट है। तो देखिए, मैक्सिमम जो आपकी सॉर्टिंग्स हैं वो तो मैं आपको जो जब डीएसए का जो आपका सीरीज स्टार्ट करूँगा उसमें पढ़ाऊंगा आपको। बट एटलीस्ट बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट, ये तीन सॉर्ट आपके जो है, ये मैं आपको जो सी लैंग्वेज सीरीज है इसी में ही मैं कवर कर दे रहा हूँ आपका। तो देखिए, इसको पढ़ लीजिए आप, होता क्या है, किस प्रकार से डिफरेंट है आपका बबल सॉर्ट से, वो भी जरा देख लीजिए आपका यहाँ पर। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा हो तो बबल सॉर्ट में क्या होता है कि हर, जैसे कि ये इंडेक्स 2 और 5 आपस में कंपेयर होते हैं। 2 और 5 से क्या आपका 2 5 के आपसे बड़ा नहीं है तो ये आपका स्वैप नहीं होते। बट 5 और 1 देखिए, आपका 5 और 1 के आपस में 5 1 से बड़ा है तो ये आपस में स्वैप होते हैं। बट सिलेक्शन सॉर्ट में ऐसा नहीं होता। सिलेक्शन सॉर्ट में सिर्फ एक स्वैप होता है तो एक नंबर सही लोकेशन पर पहुंच जाता है। पढ़े ऊपर क्या लिखा हुआ है, in selection sort we select the smallest value from the unsorted portion of the list and swap it with the first element of the unsorted part। जैसे फॉर एग्जांपल हम अभी इस इंडेक्स के लिए काम कर रहे हैं तो इस पूरे अनऑर्डर्ड में सबसे छोटा नंबर कौन सा देखिए, सबसे छोटा नंबर 1 है। तो 1 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे, स्वैप हो जाएंगे आपके। तो एक बार जब आपका स्वैप होता है तो एक नंबर आपके सही लोकेशन पर लग जाता है आपका। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर द रिमेनिंग अनसॉर्टेड पोर्शन अंटिल द एंटायर लिस्ट इज सॉर्टेड आपका। आगे देखिए जरा, इसमें देखिए कुछ पॉइंट्स हैं आपके। पहले बात तो ये भी आपका बबल सॉर्ट की तरह बहुत ही सिंपल आपकी सॉर्टिंग एल्गोरिथम आपका। पहला पॉइंट आपका, इसमें क्या होता है कि आपका इन सिलेक्शन सॉर्ट वी ओनली परफॉर्म वन स्वैप फॉर ईच पास हैंड। मतलब आपका एक पोजीशन के लिए हम केवल एक ही स्वैप करते हैं, जबकि बबल सॉर्ट में हमें मल्टीपल टाइम स्वैपिंग करनी पड़ती है आपकी। इसी वजह से ये क्या करता है, आपके टाइम को रिड्यूस कर देता है आपका। इस एल्गोरिथम से हम आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में स्वैप कर सकते हैं आपका। और एक लास्ट पार्ट आपका कि इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ON स्क्वायर आपका। अगेन मैं आपके कई बार बता चुका हूँ, अगर आपको कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर अगर आपको कोई कोई प्रॉपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताइए कि कॉम्प्लेक्सिटी निकाला कैसे जाता है आपका। देखिए, मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। इस पर्टिकुलर जो आपको जो स्क्रीन दिखाई दे रही है उसमें एक नंबर एक सही लोकेशन पर आ जाएगा देखिए आपका। इसी को हम बार बार रिपीट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। एक नंबर्स मेरे पास है 18 14 8 16 और 1 देखिए आपका। तो इसमें दो लूप चलते हैं। देखिए, फर्स्ट हम i 0 है और जो j का लूप चलता है वो i+1 से स्टार्ट होता है। अभी आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जब i 0 था तो j की वैल्यू कितनी होगी, j+1 हो गया आपका। और फर्स्ट टाइम जो जीरो लोकेशन होती है उसी को हम मिनिमम मान लेते हैं आपका। तो पोजीशन की वैल्यू क्या होगा, 0। इसका मतलब अभी तक फिलहाल 0 पोजीशन पर सबसे मिनिमम वैल्यू आपकी, ठीक है। इसको आपको अज्यूम करना है आपको। अब देखिए, यहाँ से 18 जो है, जो आपका इस पोजीशन में जो वैल्यू है, पोजीशन को और जे की वैल्यू को आपस में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं आपका। हमें पोजीशन के लिए 0 और जे की वैल्यू 1 नहीं, इन एलिमेंट पे जो वैल्यू है, तो 0 पे कौन सी वैल्यू 18 है और 1 पे कौन सी वैल्यू 14, इनको आपस में कंपेयर किया। क्या 18 14 से क्या बड़ा है, बिल्कुल बड़ा आपका। तो देखिए 14 जो पोजीशन की वैल्यू 1 आ गई, मतलब अभी तक फिलहाल अब तक जितना हमने कंपेयर किया है तो फर्स्ट इंडेक्स पे हमें क्या मिली, छोटी वैल्यू मिली। तो पोजीशन की वैल्यू क्या होगी, 1 हो गई। फिर j++ हो जाएगा आपका। 1 और 2 14 और 8 कंपेयर होंगे, क्योंकि देखिए 14 8 से बड़ा है तो 8 छोटा मिला हमें आपका। तो देखिए नेक्स्ट स्क्रीन देखिए 8 छोटा मिल गया मुझे आपका। तो पोजीशन की वैल्यू क्या होगी, 2 हो गई आपकी। तो जिस लोकेशन पर मुझे छोटी वैल्यू मिलती है वो पोजीशन में स्टोर होता रहता है आपका। नेक्स्ट देखिए आपका j++ हो गया, j3 से कंपेयर हुआ आपका। तो 8 और 16 देखिए आपका, बट 8 16 से बड़ा नहीं है तो यहाँ पर देखिए पोजीशन 2 ही रह जाएगी आपकी। देखिए आपकी पोजीशन आगे नहीं बढ़ रही, देखिए आपकी j++ 4 हो गया आपका। अब 8 और 1 के बीच में कंपेरिजन होगा, क्योंकि 1 छोटा मिला हमें आपका। तो पोजीशन क्या हो गया, 4 हो गया। और जैसे j++ होगा लूप चला बंद हो जाएगा आपका। अब हम क्या करेंगे, इस 18 को और 1 को आपस में क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। तो देखिए अभी तक बिल्कुल भी स्वैपिंग नहीं हुई थी।
यहीं पर अगर आपको याद हो बबल शॉट में हमने कई बार स्वैपिंग कर चुके थे आपका, पर यहाँ पर देखिए अब आपका पहली बार स्वैप होगा जो सबसे छोटा नंबर था और जिस लोकेशन के लिए हम काम कर रहे हैं, हम किस लोकेशन के लिए काम कर रहे हैं, हम i=0 के लिए काम कर रहे हैं आपका। तो देखिए 1 और 18 आपस में देखिए स्वैप हो गया आप। तो पहले स्वैप से हमको एक नंबर हमारा सही लोकेशन पर हमको मिल चुका आपका। अब देखिए यही चीज़ बार बार रिपीट होगा। अब आपका i++ होगा, i की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो अब हम 14th वाली लोकेशन के लिए काम करेंगे। सेम प्रोसेस फिर रिपीट होगा आपका और ये एक एक बार लूप कम होता रहता है आपका। देखिए इसी को और डिटेल में देखिए मैंने आपको इस चार्ट में समझाया। देखिए आपको देखिए इस स्क्रीन में देखिए मैंने आपको डिटेल में समझा रखा है। देखिए आपको कि किस प्रकार से वर्किंग हो रही है इसकी आपकी। तो देखिए फर्स्ट टाइम ये पहला लूप चल रहा है, दूसरी बार लूप चल रहा है, तीसरी बार लूप, चौथी बार, ठीक है आपका। जब फर्स्ट टाइम लूप चला i की 0 थी, उसी लोकेशन को हम आपके मिनिमम वैल्यू मान लेते, तो किस लोकेशन में मिनिमम वैल्यू मिल रही है 0 पे मिल रही है। और j क्या i+1 1 से स्टार्ट हुआ आपका। इसका मतलब सबसे पहले 0 और 1 आपस में कंपेयर होंगे, 8 और 5 कंपेयर हुए। देखिए क्योंकि 8 5 से बड़ा है तो छोटी वैल्यू कहाँ मिली 1 पे मिली, तो पोजीशन की वैल्यू क्या हो गई 1। अब नेक्स्ट टाइम 1 और 2 कंपेयर होंगे, मतलब 5 और 1 कंपेयर हुआ, तो छोटी वैल्यू कहाँ मिली 1 पे, आपकी सेकंड लोकेशन मिली, तो देखिए 2 हो गया आपका। देन 2 और 3 कंपेयर होंगे, 1 और 4, 1 ही छोटा मिला तो 2 ही रह गया देखिए आपका। फिर देन वही वैल्यू आपके 4 से भी कंपेयर हो जाएगी, अभी भी आपका देखिए 1 छोटा है तो आपका 2 रह गया आपका। और जब लूप चला बंद हो जाएगा आपका, तो अब आपका क्या होगा कि इस लोकेशन पर i लोकेशन पर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। मतलब 0 पे जो वैल्यू थी और 2 लोकेशन में जो वैल्यू थी वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो देखिए 8 और 1 देखिए आपस में कंपेयर हो गए। इस प्रोसेस से देखिए हमें सबसे छोटा नंबर हमें आगे मिल गया आपका। अब फिर यही फिर रिपीट होगा आपका। अब i की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, पोजीशन 1 से स्टार्ट होगा आपका कि जो i की वैल्यू उसी को मिनिमम वैल्यू मान के चलते हैं आपका। और i+1 j से स्टार्ट हो जाएगा देखिए आपका। तो अब आपका 5 और 8 देखिए आपस में कंपेयर हो आपके, लेकिन 5 8 से बड़ा नहीं है तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा आपका। फिर प्लस प्लस हो गया देखिए आपका। अब 1 और 3 कंपेयर होंगे, 5 और 4 देखिए आपका, 5 4 से बड़ा है तो छोटी वैल्यू कहाँ मिली, थर्ड में मिली आपकी। तो देखिए पोजीशन के लिए क्या होगा 3 हो गई आपकी। अब 3 और 4 कंपेयर होंगे, क्योंकि आपका 3 पे कौन सी वैल्यू है 4 है और 4 पे कौन सी 2 है, 4 2 से बड़ा देखिए आपका। तो 4 2 से बड़ा तो छोटी वैल्यू कहाँ मिली आपकी, फोर्थ लोकेशन मिली। तो देखिए पोजीशन की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई आपकी। अब लूप चला बंद हो जाएगा आपका। तो 1 पे जो वैल्यू है और 4 पे जो वैल्यू ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। मतलब 1 पे कौन सी वैल्यू थी 5 थी और 4 पे कौन सी वैल्यू 2 थी आपकी। जब ये आपस में इंटरचेंज हो गया देखिए आपका, तो 2 इधर आ गया आपका, 5 इधर आ गया आपका। देखिए दो छोटी वैल्यू देखिए आपकी स्टार्टिंग में लग गई देखिए आपकी। अब जब तीसरी बार लूप चलेगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, वही पोजीशन की वैल्यू हो जाएगी। और जे इक्वल टू क्या हो जाएगा i+1, तो जे कहाँ से स्टार्ट 3 से स्टार्ट हुआ। 2 और 3 को देखा आपस में कंपेयर करिए, तो 2 पे कौन सी वैल्यू देखिए आपकी, 2 पे आपकी 8 है और 3 पे कौन सी वैल्यू है 4 है। क्या 8 4 से बड़ा होता है, बिल्कुल बड़ा होता है। तो छोटी छोटी वैल्यू कहाँ मिली, फोर्थ लोकेशन मिल गई मुझे आपकी। अब देन 4 और 5 कंपेरिजन होंगे, क्योंकि 4 5 से बड़ा नहीं है तो ये वैल्यू वही रह गई आपकी। तो 2 और 3 क्या होंगे आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो 8 और 4 आपस में इंटरचेंज हो गए। देखिए आपका आ गया, देखिए 3 छोटी वैल्यू देखिए आपको स्टार्टिंग मिल गई देखिए आपको। अब लास्ट टाइम एक बार और लूप चलेगा आपका, i की 3 हो गई, पोजीशन 3 हो गई और j इक्वल टू i+1, तो आपका i3 था तो ये +1 करके 4 हो गया आपका। 3 और 4 आपस में कंपेयर होंगे देखिए आपके, 3 और 4 जब आपस में कंपेयर होंगे 8 5 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो छोटी वैल्यू कहाँ मिली, फोर्थ लोकेशन मिली। उसके बाद लूप चलना बंद हो जाएगा आपका और 8 और 5 जब आपस में इंटरचेंज होंगे तो देखिए ये आपका हो गया। और लास्ट में देखिए 1 2 4 5 8 देखिए सारे नंबर देखिए आपके क्या हो गए, शॉर्ट हो गए आपके। इसको देखिए अच्छे से समझिएगा। इस पिछले वाले स्क्रीन वाले को देखिए, इससे ये हमने क्या क्या सीखा था कि एक नंबर सही लोकेशन कैसा आ रहा है, और इस समय ये क्या सीखा कि सारे नंबर धीरे धीरे करके सब अपने अपने लोकेशन में पहुंचते जा रहे हैं आपके। अब देखिए मैं आपको उसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो देखिए इसके लिए मैं एक एरे ले लेता हूँ, इंटीजर ARR। पहले देखिए आपको नंबर पे दिखा रहा हूँ स्टार्टिंग 5, एक i लीजिए, एक j लीजिए और एक पोजीशन नाम का वेरिएबल लीजिए। इसको पोजीशन ले लीजिए, इसको चाहे इंडेक्स ले लीजिए, जो भी नाम दे सकते हैं इसका आपका। इसका printf एंटर वैल्यूज, एक लूप चलाइए फॉर i की वैल्यू 0 है, i लेस देन आपका 5 है, i++ है। और यहाँ पे इनपुट ले लीजिए scanf n% ARR5, इससे देखिए आपका नंबर इनपुट हो गया आपके। अब ध्यान से देखिएगा, जो मैंने आपको प्रोसेस बताया था आपको, तो पहला फॉर लूप चला आपका i की वैल्यू 0 और ये हमेशा एक कम चलता है आपका। अगर आपका साइज 5 है तो साइज -1, तो i लेस देन 4 हो जाएगा आपका और i++ हो जाएगा आपका। अगर आपको याद हो तो मैंने उस प्रोसेस में क्या दिखाया था आपको, फिर देखिएगा जो i की वैल्यू है वही देखिए पोजीशन हो जाता है आपका। देखिए i की वैल्यू 1 है, पोजीशन भी 1 हो जा रहा है देखिए आपका। i की वैल्यू 2 है तो पोजीशन 2 हो जा रहा है। तो देखिए इसको कैसे करूँगा, यहाँ पर लिखिए पोजीशन इक्वल टू i और यहाँ पर फिर एक लूप चलाइए दूसरा वाला। अब j की वैल्यू याद करिए, अगर i की वैल्यू 0 थी तो j की वैल्यू i+1 होती है, तो i+1, j लेस देन 5 और j++। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा आपका कि अगर इफ़ एरे ऑफ j की वैल्यू अगर छोटी हो जाती है एरे ऑफ पोजीशन की वैल्यू से, तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, जो एरे ऑफ j में छोटी वैल्यू आपकी, तो पोजीशन इक्वल टू j हो जाएगा आपका। दैट्स ऑल बेस्ट आपका।
ठीक है। और बाहर निकल कर आपको स्वैप करिए, और स्वैप करने के लिए क्योंकि आपको क्या चाहिए होगा, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल चाहिए होगा। वैसे मैंने आपको बिना एक्स्ट्रा वेरिएबल के भी बता रखा है। तो देखिए टी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एरे ऑफ आई इक्वल टू आपका एरे ऑफ पोजीशन, उस पोजीशन में जहाँ पर हमें छोटी वैल्यू मिल रही है, और एरे ऑफ पोजीशन इक्वल टू टी। दैट्स ऑल बस आपका। अब आप इन्हीं में से कोई एक लूप चला लीजिए, और लूप चलाकर आप अपनी वैल्यूज़ को प्रिंट करके देख लीजिए कि आपकी वैल्यू सही आ रही नहीं आ रही है। इसको देख के मैंने कॉपी करा, बाहर निकल कर मैंने क्या करा, इसको देखिए आई इक्वल टू 0, और यहाँ पर स्कैनअप की जगह प्रिंट एफ लगा दीजिए। आप ध्यान से देखिए स्कैनअप की मैंने स्पेलिंग कर लिखी है, उसको भी सही करना पड़ेगा। प्रिंट एफ %d कॉमा, यहाँ पर एम्परसेंट हटाइए, वहाँ पर ऊपर जाकर स्कैनअप की स्पेलिंग सही कर दीजिए। SCANF होता है, देखिए डबल ए लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखिए आपका, अब थोड़ा चला के देखिए इसको जरा, ठीक है। कोई भी आप 5 नंबर डालिए, चलिए 8 4 1 3 और 6, चेक कर देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है। देखिए 1 3 4 6 8, आई थिंक समझ में आ गया होगा। आप कोई एक और रन करा कर देखिए, कोई भी 5 नंबर लीजिए, बड़े नंबर लीजिए 45 89 23 1 चलिए और 7। तो देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा, 1 है। 1 7 23 45 और 89, ये आंसर आना चाहिए। देखिए चेक करिए, देखिए आपका 1 3 23 1 7 23 45 और 89। तो क्लियर हो गया होगा आपको कैसे काम कर रहा है आपका। अब देखिए, लेकिन इसी को देखिए मैं आपको स्ट्रिंग पे भी करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए आपको अगर आपको स्ट्रिंग शॉर्ट करना हो तो पहली बात तो ये देखिए आपका हट जाएगा यहाँ से, और दूसरा जो टी आपका जो टेम्परेरी वेरिएबल है वो भी आपका स्ट्रिंग बनेगा आपका। ये समझने की कोशिश करेगा जरा। कैरेक्टर यहाँ पर एक एरे लीजिए, और एरे जो होगा आपका, आप ये 2D बनेगा स्ट्रिंग के लिए आपका। ये आपको मैं सॉर्टिंग में बता चुका हूँ, ये मैंने आपको लास्ट टाइम बबल सॉर्ट में बताया था। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप पुरानी वीडियो जरूर देखिए, उसमें मैंने आपको डिटेल बता कि क्यों आपका ये 2D एरे क्यों डिक्लेयर करते हैं, मैंने आपको क्लियर बता रखा आपको, ठीक है। एक तो ये हो गया एंटर वैल्यूज। अब यहाँ पर आपका क्या लग जाएगा, गेट्स लग जाएगा आपका, गेट्स AR ऑफ, ठीक है आपका। और अब इसके बाद देखिए मैं आपको सॉर्टिंग करूँगा। देखिए सॉर्टिंग में प्रोसेस तो पूरा वही है, बट इस जगह पर देखिए आपका, इस जगह पर इस जगह पर 2 जगह चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग में ग्रेटर लेस देन नहीं चलता आपका। तो यहाँ पर आपको एक strcmp, चलिए आप चाहे तो आई भी लगा सकते हैं, strcmp ताकि इग्नोर केस हो जाए आपका। ARJ अगर आपका इससे लेस देन 0 है, देखिए अगर वैल्यू छोटी होती है तो आपको लेस देन 0 मिलता है, और बड़ी होती है तो ग्रेटर देन 0 मिलता है आपको। अगर ऐसा है तो अब आपको क्या करना, पोजीशन इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका। तो देखिए ये strcmp फंक्शन क्या करता है, इन दो वैल्यू को कंपेयर करता है आपका, ठीक है। अगर पहली वैल्यू बड़ी मिलती है तो आपको 1 आंसर आता है। ये 64 बिट आपको मैं सी के बात बता रहा हूँ, आपको 64 बिट कंपाइलर के बता रहा हूँ। अगर आप 32 बिट कंपाइलर में करते हैं तो जो ये ASCII कोड का जो डिफरेंस होता है वो देने लग जाता है आपका, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्योंकि इक्वल टू से स्ट्रिंग कॉपी नहीं होती हैं तो आपको यहाँ पर strcpy लगाना पड़ेगा, strcpy। तो पहले क्या करें, टी में अब AR ऑफ आई की वैल्यू कॉपी कर दीजिए, देन strcpy। ये मैं आपको लास्ट टाइम बबल शॉट में क्लियरली बता चुका हूँ मैं आपको। ये कुछ एक नई चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, आप समझने की कोशिश करेगा, क्योंकि एक वीडियो दूसरे वीडियो से कनेक्टेड रहता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप पूरी सीरीज को, हर वीडियो को समझिए, तब आप समझ पाएंगे, ठीक है। अगर आप अभी देखिए चला के देखिए, इसमें कोई एरर नहीं आएगी, बट एक वार्निंग आती है। तो अगर आप उस वार्निंग को अवॉइड करना चाहते हैं तो आप ऊपर string.h इंक्लूड कर लीजिए, string.h। ये देखिए आपका, अब थोड़ा इसको चला के देखिए। अब देखिए मैं यहाँ पर कोई भी आपके 5 नाम डालूंगा, देखिए उसके यहाँ पे सॉर्ट कर देगा, देखिए आपका, ठीक है। अब देखिए सॉर्टिंग तो आपकी हो गई है, यहाँ पर कॉपी भी कर चुके हैं। अब देखिए प्रिंटिंग करने के लिए देखिए अब हमें यहाँ पे क्या करना है, %s लगाना पड़ेगा आपका। देखिए %s लगाने से, क्योंकि अब हम स्ट्रिंग बेस में काम कर रहे हैं आपका, तो %s लगाने से क्या होगा कि हमारे जो नेम्स है वो प्रिंट होने लग जाएंगे। अब थोड़ा इसको चला के देखिए जरा। देखिए कोई 5 नाम डालिए इसमें, चलिए विनोद, मुस्कान, गौरव, संजना और सुहाना। देखिए संजना सुहाना दोनों S से स्टार्ट होता है, बट संजना SA है, सुहाना SU है। तो संजना पहले आएगा, सुहाना बाद में आएगा। बट गौरव सबसे छोटा है क्योंकि G से स्टार्ट हो रहा है आपका। विनोद V सबसे बड़ा है, तो लास्ट में आएगा। चेक करके देखिए जरा इसको, देखिए आंसर क्या आ रहा है, देखिए जरा। ये देखिए आपका गौरव, मुस्कान, संजना, सुहाना और विनोद। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रिंग कैसे काम कर रहा है। बट अगर आपको इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना होता, ठीक है, नंबर में चाहे इसमें आपका, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है तो देखिए आप क्या करेंगे, इसी में देखिए जो कंडीशन लगाई थी इसी को उल्टी कंडीशन लगा दी। इसको लेस देन 0 की ग्रेटर देन 0 लगा दीजिए। देखिए आपका कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ लेस देन 0 को ग्रेटर देन 0 कर दीजिए। देखिए अब आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर देगा। चला के देखिएगा इसको। देखिए आपके बाद चलिए संजना लिखता हूँ, सुहाना, विनोद, गौरव और सुहाना, जो सुहाना डाल चुका हूँ, आपको मुस्कान, ठीक है। चेक करें देखिए आपका अब आंसर क्या है। देखिए आपका,
देखिए आपका विनोद पहले आगे, देखिए सुहाना, संजना, मुस्कान, गौरव देखिए लास्ट में आ गया आपका। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो गया आपका। अब देखिए इसी को मैं आपको एक बार किन्हीं 2 वैल्यू पे करके दिखा दूँ। चलिए मैं आपको नेम और एज, आपको देखिए इसमें एज भी एंटर ले लेता हूँ, एज 5। अब आप यूजर से यहाँ पर 2 चीज़ इनपुट ले लीजिए। एक तो आप यहाँ पर नेम तो एंटर ले लीजिए, प्रिंट एफ। हम यहाँ पर एंटर फर्स्ट नेम कर लेते हैं, एंटर फर्स्ट नेम। और देखिए फर्स्ट के लिए आपको यहाँ पर i+1 करना पड़ेगा, क्योंकि i केवल 0 है, तो i+1, ठीक है। तो नेम एंटर हो गया आपका। और यहाँ पर प्रिंट एफ एंटर एज करवा लीजिए, प्रिंट एफ एंटर एज, और एज एंटर करने के लिए स्कैन एफ करा दीजिए, स्कैन एफ %d और कॉमा n% एज ऑफ i, ठीक है। लेकिन अगेन कई बार रिपीट कर चुका हूँ, क्योंकि जब आप मल्टीपल वैल्यू इनपुट लेते हैं तो ये कई बार कुछ इनपुट को स्किप कर देता है। कुछ इनपुट अगर आपके स्किप हो रहा है तो उसको आप अवॉइड करने क्या करेंगे, F+ लगा दिए, F+। इससे क्या होगा कि आपका अगर कुछ इनपुट स्किप हुए हैं तो वो आपके अवॉइड हो जाएंगे आपके। अब चला के देखिएगा इसको। देखिए अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। अगर इन केस देखिए इन जगह पे देखिएगा तो अगर आपने नेम, अगर आपका स्वैप ऊपर नीचे हो रहा है तो उसके साथ साथ में उसकी एज भी स्वैप होनी चाहिए आपकी। मैं इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर कर देता हूँ, यहाँ पर <0 लगा देता हूँ। तो अगर नेम ऊपर स्वैप होगा तो उसकी एज भी स्वैप होनी चाहिए आपकी। तो एज को स्वैप करने के लिए मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक और वेरिएबल ले रहा हूँ, टेम्प, ठीक है। देखिए जिन जिन पोजिशन में आप नेम को स्वैप कर रहे हैं उन्हीं पोजिशन पर आपको क्या करना पड़ेगा, एज को भी स्वैप करना पड़ेगा। तो देखिए टेम्प इक्वल टू एज ऑफ i, एज ऑफ जो आपने देखिए एज ऑफ i का, तो यहाँ पे एज ऑफ i हो गया। और एज ऑफ i इक्वल टू आपका एज ऑफ पोजिशन हो जाएगा आपका, ठीक है। और लास्ट में एज ऑफ पोजिशन इक्वल टू टेम्प हो जाएगा आपका, ये आपका, ठीक है। इससे देखिए आपका जो जब नाम स्वैप करेगा तो साथ साथ में उसकी एज भी स्वैप कर जाएगी आपकी। अब एक प्रॉपर आउटपुट देने के लिए यहाँ पर देखिए मैं आपको एक मैसेज लिख देता हूँ, प्रिंट एफ, थोड़ा सा प्रॉपरली आउटपुट देने के लिए प्रिंट एफ। चलिए यहाँ पर नेम आ जाएगा आपका, पहले फिर /t लगा देता हूँ, पहले यहाँ पर एज और /n। तो ये तो आपकी हेडिंग हो गई आपकी। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, %s प्रिंट होगा, /t लगा दीजिए, फिर %d लगा दीजिए, /n। और यहाँ पर एरे ऑफ i प्रिंट होगा और साथ में कॉमा एज ऑफ i कर दीजिए आप यहाँ पर। अब इसको ज़रा एक बार चला के देखिए, ज़रा देखिए क्या आंसर आता है आपका। देखिए विनोद 50, मुस्कान 23, संजना 17, गौरव 18, लास्ट में सुहाना आपका 13। देखिए लास्ट में आउटपुट देखिए क्या है आपका, अच्छे प्रकार देखिए ज़रा। देखिए सबसे पहले गौरव आगे देखिए आपका, ठीक है। गौरव जी से स्टार्ट होता है, फिर मुस्कान M से स्टार्ट होता है देखिए आपका, फिर संजना। और देखिए साथ साथ उनकी देखिए एज भी देखिए स्वैप हो गई आपकी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हम दो अगर हमें एरे पे सॉर्टिंग करनी हो किस प्रकार से करेंगे आपका। तो देखिए ये आपका था सिलेक्शन सॉर्ट, जो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया आपका। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था बबल सॉर्ट आपका। और एक वीडियो देखिए सॉर्टिंग में और बनाऊंगा, जो बनाऊंगा इंसर्शन सॉर्ट में आपका, ठीक है। फिर बाकी जो सॉर्टिंग होगी वो आपको मैं DSP में करके दिखाऊंगा आपको। तो आई थिंक इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा आपका। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। थैंक्स अ लॉट।